नमस्कार साथियों आज की क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली होगी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर के प्रश्न एक या दो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कोई भी तैयारी करने वाला स्टूडेंट कंप्यूटर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरी क्लास तक पहुंच गए हैं तो आप यह पूरी क्लास देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से लगभग 350 ऐसे कंप्यूटर के क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप लोग देख सकते हो कि ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। आप अगर पूरी क्लास देखते हो तो कंप्यूटर से आने वाला प्रश्न जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा आपसे नहीं छूटेगा। आप लोग पूरी क्लास देखिए, आपके लिए फ़ायदा ही होगा, क्योंकि देखा होगा कि जो सिलेबस दिया होता है उसमें कंप्यूटर नहीं दिया होता है, लेकिन फिर भी एक या दो क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछ ही लेता है। वो आप लोग उसमें तुक्का मार के चले आते होंगे। तो देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखिए, कंप्यूटर से आने वाला कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि रोम के सभी प्रकार किस नाम से जाने जाते हैं। रोम के सभी प्रकार किस नाम से जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं दोस्तों फार्म ओवर। फ्रेंड्स, ये मेरा कोई आपको सिखाने वाला वीडियो नहीं है, आप लोगों केवल क्या करना है, याद कराना है। अगला क्वेश्चन है कि USB किस प्रकार की स्टोरेज है। USB किस प्रकार की स्टोरेज है दोस्तों? ये एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज USB, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है? कौन सा भिन्न है? मैप, पोप और SMTP ये सब एक हैं, लेकिन जो SNMP जो है ये इनसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में URL का पूर्ण रूप क्या होता है। URL का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूनिफॉर्म का मतलब URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर किस क्रम में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। किस क्रम में एग्जीक्यूट करता है? ये फेज, डिकोड और एग्जीक्यूट के रूप में एग्जीक्यूट करता है। देखते हो आप लोग, गौर करिएगा, जो भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, कोई भी फालतू का क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार मतलब विभिन्न कंप्यूटर एक लेन द्वारा एक केबल और किससे जुड़े होते हैं? इंटरफेस से जुड़े होते हैं। विभिन्न कंप्यूटर एक लेन द्वारा एक केबल और किससे? इंटरफेस से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गीगो शब्द किससे संबंधित है। गीगो शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? संबंधित होता है एक्यूरेसी से। अगला क्वेश्चन है कि डाटा को क्रम में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डाटा को क्रम में रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेटिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि फोरट्रॉन क्या कहलाता है। फोरट्रॉन क्या कहलाता है दोस्तों? ये एक फार्मूला ट्रांसलेटर होता है फोरट्रॉन, याद रखिएगा, 2014 SSC में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग क्या है। शेड्यूलिंग क्या है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन शेड्यूलिंग क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रकार की शेड्यूलिंग होती है। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा की एक श्रृंखला के नेटवर्क को जो एक दूसरे को सीधा काटते हैं किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? ये ग्रिड सिस्टम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आप लोग विधिवत पढ़ लोगे तभी आपको याद रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगी, कोई भी क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी गैर स्थिर है। कौन सी गैर स्थिर है? जो रोम है ये गैर स्थिर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन सा कोड है जो कंप्यूटिंग में दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? जो ASCII जो होता है ये कंप्यूटिंग में दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि WLL का पूर्ण रूप क्या होता है। WLL का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? इसका पूर्ण रूप होता है वायरलेस इन लोकल लूप होता है। WLL का पूर्ण रूप क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप। और अगला क्वेश्चन है कि नैनो टेक्नोलॉजी किस साइज के डायमेंशंस की रेंज में वस्तुओं के साथ डील करते हैं। किसके साथ में? 10⁻⁹ मीटर की रेंज में क्या करते हैं? डील करते हैं। कौन? नैनो टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इंटेलिजेंट टर्मिनल है। निम्नलिखित में से इंटेलिजेंट टर्मिनल है क्या है दोस्तों?
जो एक बड़े CPU की मदद से छोटे प्रोसेसिंग जॉब को प्रोसेस करता है, यह इंटेलिजेंट टर्मिनल होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काम साइंस और टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरिंग पार्क को नहीं दिया जाता है? कौन सा? एंटरप्रेन्योर के लिए धन एकत्रित करना, ये एंटरप्रेन्योर को नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कौन सी दोस्तों? जो फोर्ट्रॉन है, ये कंप्यूटर की पहली भाषा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विशिष्ट फीचर एक CD-ROM को एक पर्सनल कंप्यूटर में वर्गीकृत किया जाता है? कौन सा होता है? डाटा ट्रांसफर रेट होता है, ये CD-ROM को पर्सनल कंप्यूटर में वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी टर्म भिन्न है? कौन सी टर्म भिन्न है? जो माइक्रोवेव है, ये टर्म भिन्न है। ऑप्टिकल फाइबर, द्विस्ट पेपर, वायर, ये सब एक हैं, लेकिन क्या है, जो माइक्रोवेव है इनमें चारों में से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कि असेंबली लैंग्वेज में प्रयोग किया जाने वाला सिंबल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मेमोनिक्स कहलाता है। असेंबली लैंग्वेज में प्रयोग किया गया सिंबल क्या कहलाता है? मेमोनिक्स। अगला क्वेश्चन है कि HTML में नॉसेड एट्रीब्यूट क्या करता है? HTML में नॉसेड एट्रीब्यूट क्या करता है? दोस्तों? लाल रंग में दिखाता है HTML में नॉसेड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला डाटा और प्रोग्राम कहाँ स्टोर होते हैं? कहाँ स्टोर होते हैं दोस्तों? स्टोरेज में स्टोर होते हैं। कौन? कंप्यूटर के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला डाटा और प्रोग्राम कहाँ? स्टोरेज में एकत्र होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि HTML में टैग्स बोल्ड टेक्स्ट को दर्शाता है। HTML में टैग्स बोल्ड टेक्स्ट को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? बोल्ड दर्शाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, ये सभी हार्डवेयर हैं, लेकिन क्या है? जावा है जो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? कौन सा सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर दोस्तों क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब टेलीफोन लाइनों की मदद से बिना एक कंप्यूटर को एक समूह एक छोटे से क्षेत्र में जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? छोटे समूह के लिए लैन कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या नहीं है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या नहीं है दोस्तों? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कहाँ से ऐड, कंपेयर और डाटा छांटता है? कंप्यूटर कहाँ से ऐड, कंपेयर और डाटा छांटता है दोस्तों? ये छांटता है CPU चिप से छांटता है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कि 2G स्पेक्ट्रम में G का मतलब क्या होता है? G का मतलब होता है दोस्तों जनरेशन, याद रखिएगा। जैसे 2G हो गया, 3G, 4G, इसमें G का मतलब क्या होता है? जनरेशन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डबल किस प्रकार का डाटा टाइप है? किस प्रकार का है दोस्तों? ये प्रिमिटिव टाइप का डाटा है। कौन? डबल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आज उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटर हैं किस पीढ़ी के दोस्तों? ये 4थी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जो आज उपलब्ध हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उच्च उपलब्ध गति वाला नेटवर्क जो शहर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है क्या कहलाता है दोस्तों? ये मैन कहलाता है। एक उच्च उपलब्ध गति वाला नेटवर्क जो शहर में पूरे मतलब शहर के लिए क्या होता है? उसके लिए मैन होता है। छोटे से क्षेत्र के लिए क्या होता है? लैन होता है, अभी हमने बताया था। अगला क्वेश्चन है कि PDA का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? इसका पूर्ण रूप होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है PDA का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन लाइनों पर ट्रांसमिशन के लिए कंप्यूटर आउटपुट को जोड़ने वाला उपकरण कौन सा होता है? टेलीफोन लाइनों पर ट्रांसमिशन के लिए कंप्यूटर डाटा को जोड़ने वाला उपकरण कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है मॉडेम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एम कॉमर्स क्या होता है? एम कॉमर्स होता है दोस्तों मोबाइल कॉमर्स, याद रखिएगा। एम कॉमर्स का मतलब क्या होता है? मोबाइल कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से डॉस क्या होता है? डॉस क्या होता है? DOS होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के होते हैं दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? ये माइक्रो कंप्यूटर के होते हैं, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि टेबल्स को परिभाषित करने की प्रक्रिया क्या है। टेबल्स को परिभाषित करने की प्रक्रिया होती इंडेक्स डेफिनेशन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण है। डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन होता है। ऑर्गेनाइजर जो होता है डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से संकेत हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सूचित करते हैं और कुछ गतिविधियां हुई हैं। किसमें, हैंडलर जो होता है ये संकेत है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सूचित करता है कि कुछ गतिविधियां हुई हैं। कौन करता है सूचित, हैंडलर करता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में वायरस क्या है। क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने वाला कार्यक्रम होता है कंप्यूटर वायरस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्टा विस्टा क्या है। अल्टा विस्टा क्या है दोस्तों, ये एक सर्च इंजन है, याद रखिएगा अल्टा विस्टा। अगला क्वेश्चन है कि एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या होता है। एटीएम का मतलब विस्तृत रूप क्या होता है दोस्तों, इसका विस्तृत रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम तो हमारा संक्षिप्त रूप है, विस्तृत रूप क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, याद रखिएगा। ऑटोमेटेड होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ, ये स्थापित हुआ था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित हुआ था भारत का पहला कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है कि डाटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है, कौन सी होती है, बिट्स पर सेकंड होती है डाटा ट्रांसमिशन की गति को मापने वाला सामान्य उपकरण। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसमें अधिक उपयोगी होता है। किसमें, सांख्यिकी में उपयोगी होता है स्प्रेडशीट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक ग्रुपवेयर है। एक ग्रुपवेयर क्या होता है दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर होता है एक ग्रुपवेयर। अगला क्वेश्चन है कि एक संचार नेटवर्क जिसका इस्तेमाल क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, वैश्विक क्षेत्रों पर बड़े संगठनों द्वारा किया जाता है। क्या होता है दोस्तों, जो वैन होता है एक संचार नेटवर्क जिसका इस्तेमाल क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बड़े संगठनों द्वारा किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, वैन, मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। लैन क्या होता है, छोटे क्षेत्र के लिए होता है। मैन होता है शहरों के लिए, जो बड़े बड़े शहर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन मैनेजर क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर क्या होता है दोस्तों, ये एक आउटलुक होता है। अगला क्वेश्चन है कि विकीलीक्स एक व्हील ब्लोअर वेबसाइट है जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, ये स्वीडन में है। विकीलीक्स एक व्हील ब्लोअर वेबसाइट है जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है। यह कहाँ है, ये स्वीडन में है। अगला क्वेश्चन है कि एक पैरेलल पोर्ट का उपयोग कौन करता है। एक पैरेलल पोर्ट का प्रयोग कौन करता है दोस्तों, ये करता है प्रिंटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहला ऑपरेशन इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर है, कौन सा है दोस्तों, ENIAC है पहला ऑपरेशन इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर। और अगला क्वेश्चन है DTP का पूर्ण रूप क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है DTP का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता है। जो पर्सनल नेटवर्क होता है ये कोई नेटवर्क नहीं होता है। वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये होते हैं, लेकिन पर्सनल नेटवर्क नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है। 1024 बाइट्स किसके बराबर होता है, ये 1 KB के बराबर होता है 1024 बाइट्स। अगला क्वेश्चन है कि शब्द VPC XT का पूर्ण रूप है। क्या होता है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी होता है। VPC XT का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि ENIAC क्या था दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रिक पर्सनल कंप्यूटर था ENIAC। अगला क्वेश्चन है कि एक बाइट में शामिल है। एक बाइट में शामिल होता है कितने, 8 बिट्स होते हैं एक बाइट्स में। अगला क्वेश्चन है कि एक इंटेलिजेंट टर्मिनल है। एक इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है दोस्तों, बड़े CPU के उपयोग से छोटी डाटा प्रोसेसिंग जॉब को पूरा करता है। कौन, इंटेलिजेंट टर्मिनल, याद रखिएगा क्या होता है, बड़े CPU के उपयोग से छोटी डाटा प्रोसेसिंग जॉब को पूरी करता है। कौन, इंटेलिजेंट टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है
कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है, ये मापा जाता है MIPS में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सी भाषा है। सी भाषा एक है, कैसी भाषा है दोस्तों, ये एक उच्च स्तर की भाषा है। कौन, सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट हैं। कितने फ़ॉन्ट हैं दोस्तों, 49 हैं। विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट हैं, 49 फ़ॉन्ट हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 14 टीबी या कंप्यूटर मॉनिटर में 14 का डायमेंशंस का मतलब क्या होता है। क्या होता है, स्क्रीन का विकर्ण होता है। एक 14 इंच टीवी या कंप्यूटर मॉनिटरिंग में 14 इंच का डायमेंशंस क्या मतलब क्या होता है, स्क्रीन की विकर्ण से मतलब होता है, जो डबल डैश बना है वो इंच होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्लिक जैगिंग क्या है। क्लिक जैगिंग क्या होता है दोस्तों, यूजर को ट्रैक करके गोपनीय जानकारी को उजागर करने की दुर्भावनापूर्ण तकनीक होती है। क्लिक जैगिंग यूजर को ट्रैक करके गोपनीय जानकारी को क्या करना, उजागर करने की दुर्भावनापूर्ण तकनीक, जिसको बोलते हैं हैक करना। अगला क्वेश्चन है कि लैन का पूर्ण रूप क्या होता है। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का पूर्ण रूप। और क्या WLL का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, वायरलेस इन लोकल लूप होता है वायरलेस का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है कि पीसी शब्द का मतलब क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर होता है पीसी का मतलब। अगला क्वेश्चन है कि नैनो टेक्नोलॉजी रेंज में डायमेंशंस की वस्तुओं के साथ डील करता है, कितने, 10⁻⁻9 मीटर में डील करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी किसी टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता के साथ भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च करने की घोषणा कुछ समय पहले कर चुका है। कौन सा है, HCL इंफ्रोसिस्टम है, जो किसी टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता के साथ भारत का पहला कंप्यूटर लॉन्च करने की घोषणा कर चुका है। किसके साथ, HCL इंफ्रोसिस्टम के साथ में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि HTTP का इंटरनेट एड्रेस में सही विस्तार क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP का इंटरनेट एड्रेस में सही विस्तार क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है, जो ADD होता है लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में होने वाली अधिकांश गलतियों का मुख्य कारण क्या होता है। क्या होता है, डाटा एंट्री जॉब होता है कंप्यूटर में होने वाली अधिकांश गलतियों का मुख्य कारण। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट का दोहराव क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, लूपिंग कहलाता है। प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट का दोहराव लूपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि 4 बिट्स का एक समूह बनाता है। क्या बनाता है, निबल बनाता है 4 बिट्स का एक समूह। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। कौन सी दोस्तों, फोर्ट्रान होती है जो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है। किसका उपयोग करके, HTTP का उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक डेटाबेस से डाटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, SQL का प्रयोग किया जाता है। एक डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, किसका, SQL का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डू नो इविल टैगलाइन किसकी है। किसकी है दोस्तों, गूगल की है। डू नो इविल टैगलाइन याद रखिएगा, SST CGL 2011 का है। अगला क्वेश्चन है कि सिंटैक्स एरर को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा, कंट्रोल यूनिट के द्वारा निश्चित किया जाता है सिंटैक्स एरर को। अगला क्वेश्चन है कि एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। कितने, 32 बिट्स होते हैं एक IP एड्रेस में। अगला क्वेश्चन है कि DNS एक नेटवर्किंग शब्द है जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। DNS एक नेटवर्क सिस्टम है जिसका अर्थ क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, कौन सी होती है, जो जावा स्क्रिप्ट है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का उदाहरण होता है, कौन होता है? फ्लैश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मस्कोट क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? पेंगुइन होता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मस्कोट, याद रखिएगा, क्या होता है? पेंगुइन। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? डायनामिक डेटा एक्सचेंज के द्वारा होता है। एक कंप्यूटर प्रणाली में डेटा के एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में हस्तांतरण क्या होता है? डायनामिक डेटा एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है कि किसी शब्द की लंबाई की माप क्या है? क्या होती है दोस्तों? बाइट में मापी जाती है किसी शब्द की लंबाई। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था V.A. शिवा अय्यादुराई ने किया था ईमेल का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि प्रोसेस्ड डाटा के रूप में जाना किस रूप में जाना जाता है? प्रोसेस्ड डाटा होता है वो जानकारी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉगरिदम का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? जॉन नापियर ने किया था लॉगरिदम का आविष्कार, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन निम्नलिखित में से किसका विकास के लिए प्रसिद्ध हैं? किसके? ईमेल के विकास के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन? रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जाती? किसकी? लॉजिकल त्रुटियों की पहचान कंपाइलर द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश को सेंट है, क्या है दोस्तों? ये एक मशीनी लैंग्वेज है, कौन सी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि OSI नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होती हैं? OSI नेटवर्किंग मॉडल में कितनी परतें होती हैं? कितनी? 7 परतें होती हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विकसित रूप क्या होता है? कंप्यूटर विज्ञान में रोम का विस्तारित रूप क्या होता है दोस्तों? इसका विस्तारित रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज़ विस्टा, लाइनेक्स और एप्पल का मैक OS जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो होता है माइक्रोसॉफ्ट जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक TB के बराबर होता है कितने GB? 1024 GB जो होता है एक TB के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि जावा का डेवलप किस कंपनी ने किया था? जावा का डेवलप किस कंपनी ने किया था? इसका आविष्कार किया था मतलब सन कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमांड एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल में मिला देता है? कौन सा? जो अपेंड होता है, ये कमांड एक फाइल के कंटेंट को दूसरी फाइल में मिला देता है, कौन? अपेंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किस कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रतिक्रिया देना है, कौन बताता है? कंट्रोल यूनिट जो होता है ये सब बताता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? टेड नेल्सन ने किया था हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि 1 GB कितने KB के बराबर होता है? कितने KB के बराबर होता है? 1024 गुणे 1024 के बराबर होता है 1 GB, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट के तुल्य होता है? 1 किलोबाइट के तुल्य क्या होता है? 1024 बाइट्स तुल्य होता है 1 KB के बराबर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वह कंप्यूटर भाषा जो संचारित दस्तावेज को व्यक्त करता है जैसे CSS कहलाती, क्या कहलाती है उसको? स्टाइल शीट लैंग्वेज कहलाती है। जो संचारित दस्तावेजों को क्या करता है? प्रस्तुति को व्यक्त करता है जैसे CSS, जिसका विस्तारित रूप क्या होता है? स्टाइल शीट लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुफ्त विश्वकोश है जो इसे उपयोग करने वालों के द्वारा मिलाकर लिखा गया है? जो विकिपीडिया है दोस्तों, ये एक मुफ्त विश्वकोश है जो इसे ही उपयोग करने वालों के द्वारा मिलाकर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिज़ाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? ये एक
मॉडलिंग भाषा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पूरे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के द्वारा बनाया गया है और असेंबल किया गया। किसको? परम को। याद रखिएगा, SSC CGL 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास 1970 में किसके द्वारा किया गया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार किसने किया था? बेल लैब्स ने किया था 1970 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक डॉक्यूमेंट्स की एक तरह से व्याख्या करने के लिए एक व्याकरण जो वाक्य रचना के कारण टेक्स्ट से अलग करता है, क्या उसे? जैसे HTML इसको क्या कहते हैं? मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं HTML को। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या होता है? क्या होता है? आवेदन सेवा प्रदाता इसका पूरा नाम होता है। कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या होता है? आवेदन सेवा प्रदाता। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी फायरवॉल का एक की फंक्शन है? कौन सा है जो मॉनिटरिंग होता है? ये फायरवॉल का एक की फंक्शन है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल IP के 2 संस्करण उपयोग में लाए जा रहे हैं। कौन कौन से? IP संस्करण 4 और IP संस्करण 6 यही प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर विज्ञान में HTML का विस्तारित रूप क्या है? क्या है दोस्तों? देखो कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है HTML का विस्तारित रूप। अगला क्वेश्चन है एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है। क्या होता है दोस्तों? एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है किसका? OQL का। किसका? OQL का होता है ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? किसको? CPU को, जो होता है कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर विज्ञान में TCP का विस्तारित रूप क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है TCP का विस्तारित रूप। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का विस्तारित रूप क्या होता है? HTTP का विस्तारित रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का विस्तारित रूप। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना आदि को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा होती है। कौन सी होती भाषा? कमांड लैंग्वेज होती है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने किया था वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा है? जो HTML है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाद बाकी एंड्रॉयड, iOS और सिम्बियन ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। HTML ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में VoIP का विस्तारित रूप क्या होता है? VoIP का विस्तारित रूप क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है VoIP का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है कि 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? कितने? 1024 गुणे 1024 के बराबर होता है। 1 टेराबाइट 1 मेगाबाइट के बराबर, मतलब मेगाबाइट में चेंज करना है तो 1024 गुणे 1024 कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है? जो कॉस्मोस होता है एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं। बाद बाकी साइबेस, सेफ होना और माईएक्सक्यूएल जो है डेटा प्रबंधन प्रणाली के हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? क्रोम है, फायरफॉक्स और सफारी ये सभी क्रोम ब्राउज़र हैं, लेकिन लाइनक्स क्या है? एक क्रोम ब्राउज़र नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर विज्ञान में SMTP का विस्तारित रूप क्या होता है? SMTP का विस्तारित रूप क्या होता है दोस्तों? इसका विस्तारित रूप होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का विस्तारित रूप क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक IP एड्रेस की इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के एक किसके 32 बिट की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल के डिजाइनरों के कितने? 32 बिट के बराबर। अगला क्वेश्चन है कि अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए क्या करते हैं? फायरवॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है। अनाधिकृत
उपयोग से क्या होता है, नेटवर्क की रक्षा करने के लिए फायरवॉल इंटरनेट, यहाँ पे क्या भरेंगे, फायरवॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को क्या करता है, अवरुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसे प्रकार का कंप्यूटर डेटा स्टोरेज को सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम को स्टोर करता है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो क्या करता है, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज को सिस्टम की सामान्य गति को बढ़ाने के लिए अक्सर में इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट में TCP का पूर्ण रूप क्या होता है। क्या होता है TCP का पूर्ण रूप, इसका पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, होता है TCP का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था, डेविड चैम ने किया था इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि डेटा प्रकार और उनके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। डेटा प्रकार और उनके बीच के रिश्तों को कौन प्रभावित करता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो होता है डेटा प्रकार और उनके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन है कि जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने के लिए सुविधा देता है, कौन करता है, क्वेरी लैंग्वेज होता है, जो क्या क्वेरी लैंग्वेज जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है, क्वेरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है कि हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किसने विकसित किया था, इसको विकसित किया था फेसबुक ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन डाटा को इंसर्ट अपडेट या डिलीट करने का कार्य करता है। कौन डेटा को इंसर्ट अपडेट और डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन सा, जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है यही ऐसा करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था, किसने किया था, डोगलस एंजलबर्ट ने किया था कंप्यूटर माउस का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है कि गणना करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। गणना मतलब कंप्यूटिंग करने के जनक के रूप में किसे जाना जाता है इनको चार्ल्स फैराडे को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ALU कंप्यूटर के क्या करता है, प्रोसेसर का एक हिस्सा है, याद रखिएगा ALU कंप्यूटर के प्रोसेसर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसने विकसित किया था, डेनिस रिची ने विकसित किया था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम SEO क्या होता है, क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है SEO का फुल फॉर्म। SEO को क्या कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि जावा स्क्रिप्ट जो एक प्रोसेसिंग लैंग्वेज है के जनक कौन थे, ब्रॉड इच थे। जावा स्क्रिप्ट जो क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन जनक है इसके, ब्रेंडन इच हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए नियमों या परंपराओं के एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिंटैक्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क जो एक बड़े भौगोलिक दूरी पर फैला हुआ है क्या कहलाता है, ये कहलाता है वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब बड़ी दूरियों के लिए किसको, वाइड एरिया नेटवर्क, छोटी दूरियों के लिए लोकल एरिया नेटवर्क होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से CAD का पूर्ण रूप है, क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर एड डिजाइन होता है CAD का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है, इनको जानते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट के क्षेत्र में WW का पूर्ण रूप क्या होता है, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है इंटरनेट के क्षेत्र में WW का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसका उपयोग इंटरनेट से जानकारी लेने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, वेब ब्राउज़र का उपयोग इंटरनेट से जानकारी लेने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनसर्टेड लेन देन जिसका उपयोग डेटाबेस के नवीनीकरण हेतु किया जाता है क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रत्यक्ष डेटाबेस का उपयोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पिक्चर फाइल विस्तार नहीं है, कौन सी होती, .mdb जो होता है ये सी पिक्चर फाइल क्या है, सी पिक्चर फाइल विस्तार नहीं है। बाद बाकी JPEG PNG और GIF जो होते हैं फाइल पिक्चर के विस्तार हैं, लेकिन MDB नहीं है। अगला क्वेश्चन है
कि एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है। एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स के। अगला क्वेश्चन है कि HTML में वो टैग्स जिनमें कि कीवर्ड संलग्न है, किसमें ये संलग्न होता है, कोष्ठक, और ये जो सिंबल है ये इनसे क्या होता है, संलग्न होता है HTML। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रिंटर जो एक समय में एक से ज़्यादा अक्षर नहीं छाप सकता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डॉट मैट्रिक्स। मतलब जो एक समय में ज़्यादा अक्षर नहीं छाप सकता उसको डॉट मैट्रिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निजी कंप्यूटर से उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। निजी कंप्यूटर से उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ई कचरा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका पूर्ण रूप होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, होता है डीवीडी का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है कि MS-DOS प्राइमरी फाइल के नाम से में कितने अक्षर हो सकते हैं। MS-DOS में प्राइमरी फाइल के नाम में कितने अक्षर हो सकते हैं, कितने, 8 अक्षर हो सकते हैं। MS-DOS में प्राइमरी फाइल के नाम से कितने अक्षर, 8 अक्षर। अगला क्वेश्चन है कि USB क्या होता है दोस्तों, ये एक प्रकार का, ये एक पोर्ट का प्रकार है। कौन, USB एक पोर्ट का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग में कुछ स्टेटमेंट को बार बार दोहराना क्या कहलाता है। प्रोग्रामिंग में कुछ स्टेटमेंट को बार बार दोहराना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, लूपिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ब्राउज़र किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। एक ब्राउज़र किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये क्या होता है, इंटरनेट पर वेब पेज को ढूंढने के लिए होता है वेब ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में रिप्लेस विकल्प किस मेन्यू में आता है। MS वर्ड में रिप्लेस विकल्प किस मेन्यू में आता है, ये आता है एडिट मेन्यू में, याद रखिएगा। कौन, रिप्लेस मेन्यू। अगला क्वेश्चन है कि CPU का पूर्ण रूप क्या होता है। CPU का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है। कौन सा जो होता है, डेजी व्हील प्रिंटर जो होता है एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, जो माइक्रोवेव है इन तीनों से अलग है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल सर्किट द्वारा किस प्रकार की सूचना प्रणाली को मान्यता मिलेगी। डिजिटल सर्किट द्वारा किस प्रकार की सूचना प्रणाली को मान्यता मिलेगी, ये मिलेगी हेक्साडेसिमल प्रणाली और बाइनरी प्रणाली, इन दोनों को सहायता मिलेगी डिजिटल सर्किट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 9.97 मिलियन के साथ बाजार हिस्सेदारी के अनुसार भारत में शीर्ष इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। कौन सा दोस्तों, जो BSNL है, ये 9.97 मिलियन के साथ बाजार हिस्सेदारी के अनुसार भारत में शीर्ष इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, याद रखिएगा। कौन, BSNL। अगला क्वेश्चन है कि एक टेलनेट है। टेलनेट एक है, क्या होता है दोस्तों, टेलनेट एक प्रोटोकॉल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि ODBC का पूर्ण रूप है। ODBC का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है ODBC का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है कि ALU और कंट्रोल सेक्शन दोनों में से एक विशेष उद्देश्य स्टोरेज होती है, क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, रजिस्टर कहलाती है। ALU और कंट्रोल सेक्शन दोनों में से एक, दोनों का उद्देश्य क्या होता है, एक ही होता है, स्टोरेज, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है, रजिस्टर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाले ट्रांसलेटर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने वाले ट्रांसलेटर को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है। भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है, ये दोस्तों ये पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि RDBMS का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका पूर्ण रूप होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है RDBMS का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम में बग क्या होता है। बग दोस्तों क्या होता है, एक एरर होता है। कौन, बग। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर लाइन का उपयोग डेटा ट्रांसफार्मर के लिए किया जा सकता है। किसका, मॉडेम का उपयोग डेटा ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
कि वह प्रोग्राम जो प्रोग्राम्स की मेमोरी में रखता है और उन्हें एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करता है, क्या कहलाता है? लोडर कहलाता है। जो क्या करता है? प्रोग्राम को जो मेमोरी में रखता है और उन्हें एग्जीक्यूशन के लिए तैयार करता है, कौन? लोडर। अगला क्वेश्चन है कि रोम में स्टोर कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? रोम में स्टोर कंप्यूटर प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फर्मवेयर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फाइल MS एक्सेल के शुरू होने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा? excel.exe जो होता है MS एक्सेल के शुरू होने के लिए जिम्मेदार है, कौन? excel.exe। अगला क्वेश्चन है कि आइकन किस प्रकार की कमांड है? आइकन किस प्रकार की कमांड होती है? दोस्तों ये एक पिक्चर है आइकन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक MS-DOS की बाहरी कमांड है? कौन सी MS-DOS की बाहरी कमांड है? फॉर्मेट जो होती है MS-DOS की बाहरी कमांड है। अगला क्वेश्चन है कि एक एड्रेस में होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? एक ऑफसेट, एक बेस रजिस्टर और एक इंडेक्स, ये सभी होते हैं किसमें? एक एड्रेस में रजिस्टर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए चित्रों को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिजिटाइजर बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि सी भाषा में फॉर्मेटिंग कैरेक्टर को प्रतीक चिन्ह से पहले होना चाहिए, किसके? जो परसेंट का हिसाब दिया है कि सी भाषा में फॉर्मेटिंग कैरेक्टर से को प्रतीक से पहले होना चाहिए, जो सिंबल दिया है इसको होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि एक बिट किसको परिभाषित करता है? किसको? बाइनरी अंक को परिभाषित करता है एक बिट। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन यूजर को खातों को एक्सेस करने और बिलों को भुगतान करने की सुविधा देता है? कौन जो देता है? ई-कॉमर्स। ये क्या करते हैं? खातों को एक्सेस करने और बिलों को भुगतान करने की सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन है कि रजिस्टर में नया डेटा लिखने का कार्य होता है। रजिस्टर में नया डेटा लिखने का कार्य होता है किसका? केवल तभी संभव है जब रजिस्टर एक एक्यूमुलेटर या निर्देश रजिस्टर है तब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑप्टिकल डिस्क है? ऑप्टिकल डिस्क कौन सा है दोस्तों? जो वर्म डिस्क है, ये केवल एक ऑप्टिकल डिस्क है। अगला क्वेश्चन है कि API का पूर्ण रूप क्या होता है? API का पूर्ण रूप होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, API का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है कि एक 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क कितना डेटा स्टोर कर सकती है? एक 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क कितना डाटा स्टोर कर सकती है? ये स्टोर कर सकती है 1.44 MB का डाटा स्टोर कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अलग कौन सा है? कौन सा है? जो जावा क्लाइंट है ये अलग है, बात बाकी वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वार्म ये सभी एक हैं, याद रखिएगा। अलग कौन है? जावा क्लाइंट। अगला क्वेश्चन है कि जिस दर से CRT से स्कैनिंग दोहराई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिफ्रेश रेट कहते हैं। जिस दर से CRT स्कैनिंग दोहराई जाती है उसे क्या कहते हैं? रिफ्रेश रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी कौन होती है? रैम होती है, सेकेंडरी कैश और रोम जो होती हैं स्थायी मेमोरी होती हैं। जो रैम होता है ये अस्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप क्या होता है? इसका विस्तारित होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? इसको एप्पल ने विकसित किया था, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम ISP क्या है? क्या होता है दोस्तों? ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ISP का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स A गोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया जाता है? जेम्स A गोसलिंग द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया जाता है? किसको? जावा को विकसित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटर नेटवर्क की एक वैश्विक प्रणाली क्या होती है? क्या कहलाती है? इंटरनेट के द्वारा ये सभी जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कितने गीगाबाइट एक पेंटाबाइट के बराबर होते हैं? कितने गीगाबाइट? 1024 × 1024 गीगाबाइट एक पेंटाबाइट के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि दशमलव संख्या 101 को बाइनरी में परिवर्तित करें। ये बाइनरी में क्या होगा दोस्तों, 1100 101 होता है, 101 को बाइनरी में परिवर्तित रूप। अगला क्वेश्चन है कि डाटा मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। डाटा मैट्रिक्स किसका उदाहरण होता है दोस्तों, ये प्रिंटर का उदाहरण होता है, मतलब डॉट मैट्रिक्स याद रखिए, डाटा मैट्रिक्स नहीं डॉट मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। 10 MB किसके बराबर होता है दोस्तों, 1024 KB। 1 GB 1024 MB के बराबर होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1 TB किसके बराबर, 1024 GB के बराबर। 1 KB क्या होता है, इतनी KB के बराबर, लेकिन जो यहाँ पे दिया है दोस्तों पहला गलत होगा और बाद बाकी तीनों सही, यहाँ पे जो विकल्प दिया है गलत दिया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देश प्रविष्ट कराने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में डेटा तथा निर्देश प्रविष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संचय क्षमता सबसे अधिक है। किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक होती है, जो टेराबाइट होता है इसकी संचय क्षमता सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। कौन सा सही है दोस्तों, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। LU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, और लॉजिकल यूनिट, इसीलिए यही गलत है। विकल्प नंबर A और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक वर्ड प्रोसेसर का नहीं है। मतलब निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। कौन सा, माइक्रोवर्ड है, पर वर्ड परफेक्ट भी है, वर्ड स्टार भी है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मल्टी कास्टिंग होता है। मल्टी कास्टिंग क्या होता है दोस्तों, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजना मल्टीटास्किंग होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों, टच पैड, लोकेटर डिवाइस, माइक्रोफोन एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस। क्या है दोस्तों, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, लेकिन क्या होता है, टच फ़ोन जो होता है एक आउटपुट डिवाइस नहीं होता है, क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। किसको, रैम को दोस्तों कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर उपयोग की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क का संचय क्षमता क्या होती है। क्या होती है दोस्तों, 1.44 MB होता है फ्लॉपी डिस्क का संचय क्षमता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। कौन व्यवस्थित किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, 1 2 3, मतलब मेमोरी भी, प्रोसेसर, इनपुट और आउटपुट, ये सभी क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पट्टी वर्ड पैड नोट पैड में ऊपर की ओर होती है। क्या होती है दोस्तों, इनके ऊपर होता है टाइटल, याद रखिएगा, पट्टी वाई पैड नोट पैड से ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक बुलियन बीजगणित नियम का मूलभूत तर्कसंगत संस्करण है। नहीं है। कौन सा नहीं है, जो नांद है दोस्तों एक बुलियन बीजगणित नियम का मूलभूत तर्कसंगत संस्करण नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। कौन सा एक इनपुट डिवाइस है, जो दोस्तों सभी दिए हैं, कीबोर्ड, स्कैनर और जॉयस्टिक क्या है दोस्तों, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। विकल्प 1 2 3 सभी सही होगा, याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन रोशनी संवेदनशील यंत्र है जो कि छवि को उसके डिजिटल रूप में बदल देता है। कौन होता है, जो स्कैनर होता है एक संवेदनशील यंत्र है जो क्या करता है, छवि को उसके डिजिटल रूप में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी डाटा या निर्देश जो कि कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं इनपुट। जो भी डाटा निर्देश कंप्यूटर की मेमोरी में डाले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है, C++ है, जावा भी है, लाइनक्स नहीं है। C++ और जावा है, लेकिन लाइनक्स जो है कंप्यूटर भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राउटर, क्या है क्वेश्चन, राउटर निम्नलिखित में से किस लेयर में प्रयुक्त किया जाता है। राउटर निम्नलिखित में से किस लूप में प्रयुक्त किया जाता है, यह प्रयुक्त किया जाता है नेटवर्क लेयर में प्रयुक्त किया जाता है। कौन सा, राउटर, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? द्विधारी जो होता है इसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा संसाधित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस है। कौन सा आउटपुट डिवाइस है दोस्तों? स्पीकर और प्लॉटर जो होते हैं आउटपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छोटा हो गया इसको बड़ा करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IMB 701, IMB 702, IMB 650 उदाहरण है। किसके उदाहरण दोस्तों? ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं सभी। IMB 701, IMB 702 और IMB 650। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। निम्नलिखित को इनपुट डिवाइस कौन है दोस्तों? इनपुट डिवाइस स्कैनर है। आउटपुट डिवाइस क्या है दोस्तों? प्लॉटर है। ब्राउज़र क्या है दोस्तों? सफारी एक ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की अवधि थी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि क्या थी दोस्तों? 1959 से 1964 थी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। निम्नलिखित बयानों पर क्या विचार करें? विकल्प दिए हैं दोस्तों। एडम ऑसबर्न ने पहले पोर्टल कंप्यूटर को पेश किया। दूसरा है हमारा इयान बिलमुट ने क्लोन भेड़ को बनाया। तो क्या है दोस्तों? दोनों विकल्प सही हैं जो हमने बताया अभी। इयान बिलमुट ने क्लोन भेड़ बनाया था और पहला विकल्प क्या था? एडम ऑसबर्न ने पहले पोर्टेबल कंप्यूटर को पेश किया था। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में रैम का विस्तार रूप क्या होता है? क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का विस्तार रूप। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में IC का पूर्ण रूप क्या होता है? IC का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है IC का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा किसने विकसित की थी? किसने? टिम बर्नर्स-ली ने विकसित की थी वर्ल्ड वाइड वेब की अवधारणा। अगला क्वेश्चन है कि टेलीकास्ट क्या होता है? टेलीकास्ट क्या होता है दोस्तों? टीवी स्क्रीन पर खबरों और सूचनाओं के टेक्स्ट की फ्लैशिंग होती है टेलीकास्ट का मतलब। अगला क्वेश्चन है कि किसे डिस्क पर भंडारण के लिए अपनी आकार को कम करने के लिए डेटा फाइल का प्रसंस्करण किया जाता है? किसका? कंप्रेशन का प्रयोग। भंडारण के लिए आकार को कम करने के लिए डेटा फाइल का प्रसंस्करण किया जाता है। किसका? कंप्रेशन का। अगला क्वेश्चन है कि किसी संगठन का परिचयात्मक वेब पेज क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। किसी संगठन का परिचयात्मक वेब पेज क्या होता है? होम पेज। अगला क्वेश्चन है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी है? कौन सी है? फोर्ट्रान जो होता है पहली विकसित कंप्यूटर भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड वाइड वेब WWW की स्थापना की जिसे एक नए प्रकार की जानकारी प्रदर्शित करनी थी? किसने? टिम बर्नर्स-ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक विशिष्ट सुविधा है जिसके द्वारा एक CD-ROM ड्राइव को व्यक्तिगत स्टोर में वर्गीकृत किया गया? किसके? डेटा अंतरण दर से ये CD-ROM की एक व्यक्तिगत कंप्यूटर वर्गीकृत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सर्किट में किसको कंप्यूटर में मेमोरी डिवाइस के रूप में जाना जाता है? किसको? फ्लिप और फ्लॉप को जाना जाता है सर्किट में मेमोरी डिवाइस के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको वैल्यू एडेड सर्विस के रूप में नहीं माना जाता है? किसको? जो फैक्स होता है इसको वैल्यू एडेड सर्विस के रूप में नहीं माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, STD और रेडियो पेजिंग सर्विस जो होते हैं इनको वैल्यू एडेड सर्विस माना जाता है लेकिन फैक्स को वैल्यू एडेड सर्विस नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में AND गेट बेसिक एप्लीकेशन क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? ये गुणा होता है AND गेट की बेसिक एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल का कॉन्सेप्ट किसने विकसित किया था? किसने? रे टॉमलिंसन ने विकसित किया था ईमेल का कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है कि एक CD-ROM डिस्क पढ़ने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? किसकी? एक लेज़र बीम की आवश्यकता होगी CD-ROM पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक CAT स्कैन से गुजरते हैं तो आपको किसका सामना करना पड़ता है? किसका? एक कंप्यूटरीकृत एक्सेल टोमोग्राफी का सामना करना पड़ता है जब एक CAT स्कैन से गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसको बनाने में किया जाता है? मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का। अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी किसका संगठन है?
सूचना प्रौद्योगिकी किसका संगठन होता है दोस्तों? डेटाबेस प्रबंधन, संचार और इंटरनेट का होता है। सूचना प्रौद्योगिकी संगठन किसका होता है? डेटाबेस प्रबंधन और संचार और इंटरनेट का। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो मिनी फाइलों में निर्देशित वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो मिनी फाइलों में निर्देशों से आवाज़ पैदा करता है? इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं सिंथेसाइजर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एनिमेशन बनाने के लिए एक तकनीक जिसमें एक इमेज दूसरी में बदल जाती है, इसको बोलते हैं मॉर्फिंग, याद रखिए। एनिमेशन बनाने के लिए एक तकनीक जिसे एक इमेज दूसरी इमेज में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, ऑडियो और एनिमेशन से इन्फॉर्मेशन का संयोजन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया कहलाता है। ग्राफिक्स, टेक्स्ट, साउंड, ऑडियो और एनिमेशन में इन्फॉर्मेशन का संयोजन। अगला क्वेश्चन है कि ये ऑप्टिकल फाइबर तार दूसरे तारों के स्थान पर उपयोग किया जाता है क्योंकि वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर तार दूसरे तारों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि वे चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मॉड्यूलर नेम कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर से लिया गया है मोडेम शब्द। अगला क्वेश्चन है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डेटा संग्रह प्रणाली है? किस प्रकार की होती है दोस्तों? ये एक ऑप्टिकल प्रणाली है। कौन सी? कॉम्पैक्ट डिस्क, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स किससे तैयार की जाती है? कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स किससे तैयार की जाती है? ये तैयार की जाती है दोस्तों सिलिकॉन से, याद रखिएगा। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रस्तावित माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर कहाँ के लिए प्रस्तावित है? कहाँ के लिए प्रस्तावित है? हैदराबाद के लिए प्रस्तावित है भारत में माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर। अगला क्वेश्चन है कि सूचना प्रौद्योगिकी और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थान फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव कहाँ है? ये भी कहाँ है दोस्तों? इलाहाबाद में। सूचना प्रौद्योगिकी और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय संस्थान फॉर एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये स्थापित किया जाएगा इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आईटी में। इसका अर्थ है कि डेटाबेस में उपलब्ध डाटा दोनों सटीक और संगत हैं। इसका अंदर क्या होता है? डाटा इंटीग्रिटी होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? कौन सा? जो HTTP है दोस्तों एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है कि सिस्टम पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक साथ कई प्रक्रिया चलाने को मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक प्राइमरी की कैंडिडेट भी है, एक प्राइमरी की कैंडिडेट की भी है, ये कथन सही है। दोस्तों और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में करा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक गति को समायोजित करने के लिए एक प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कैश कहते हैं। गति भेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त मेमोरी बफर को क्या कहते हैं? कैश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन जब भी स्थापित किया जाता है परावर्तित होता है? कौन? पॉलीमॉर्फिक वायरस जो होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जॉब स्थापित किया था उसे परिवर्तित होता है? किसमें? पॉलीमेरिक वायरस में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? कौन सा बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? जो रैम है दोस्तों ये एक बाहरी डिवाइस नहीं है, बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं। बाद में CD रोम, DVD रोम, पेन ड्राइव ये सभी बाहरी डिवाइस हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेटवर्क में WEP का अर्थ क्या होता है? क्या होता है WEP का पूर्ण रूप? इसका होता है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी होता है WEP का अर्थ। क्या होता है? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी होता है WEP का फुल फॉर्म। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संयंत्रों को सूची में डेटा लिंक लेयर में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपने ये पूरा वीडियो वॉच किया है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन कैसे हैं। अगर इसका आप दूसरा पार्ट चाहते हो
तो ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं दूसरा पार्ट भी इतने क्वेश्चन का है अपलोड कर दूँगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। अगर चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।